हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उत्कर्ष ऑनलाइन क्लासेस। तो जब से आरजीएस की वैकेंसी आई है, स्टूडेंट्स के मन में ये सवाल है कि आरजीएस की कट ऑफ क्या रहती है और ये किस तरह से डिसाइड की जाती है। तो आज के इस सेशन में हम यही जानने वाले हैं कि कट ऑफ को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है और लास्ट 2 इयर्स में आरजीएस की प्री, मेन एंड इंटरव्यू की फाइनल कट ऑफ क्या रही है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहले हम ये जानते हैं कि कट ऑफ को किस तरीके से डिसाइड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम बात करें प्री एग्जामिनेशन की, तो कट ऑफ क्या रहेगी, कम रहेगी, ज्यादा रहेगी, ये डिसाइड करने के लिए 2 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ये है नंबर ऑफ सीट्स, कि कितनी सीट्स हैं जिसके लिए एग्जाम जो है वो होना है। जितनी ज्यादा आपकी नंबर ऑफ सीट्स होगी, कट ऑफ आपकी उतनी कम रहेंगी। इसलिए रहेंगी क्योंकि उतने ही ज्यादा कैंडिडेट्स उनको कॉल करने हैं फॉर द मेन एग्जामिनेशन। अगर हम बात करें प्री एग्जामिनेशन की, तो कट ऑफ आपकी रहेगी नीची अगर आपकी नंबर ऑफ सीट्स है ज्यादा। दूसरा चीज डिसाइड करता है लेवल ऑफ पेपर, कि आपका जो पेपर है उसका लेवल क्या है। अगर पेपर आपका इजी रहता है तो कट ऑफ फिर उतनी ही हाई जाती है, क्योंकि इजी पेपर में स्टूडेंट्स के मार्क्स ज्यादा आते हैं तो कट ऑफ ऑब्वियस सी बात है हाई जाती है। पेपर अगर टफ रहता है तो कट ऑफ नीचे जाती है। तो ये 2 फैक्टर्स है जो कट ऑफ कम होगी या ज्यादा होगी उसको डिसाइड करते हैं। वेल, इस बार की हम आरजीएस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास है 222, विच इज अ गुड नंबर। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास बहुत अच्छी है, तो कट ऑफ जो है वो नंबर ऑफ सीट के बेसिस पे तो बहुत ज्यादा नहीं जानी चाहिए, लेकिन पेपर का लेवल क्या रहेगा उस पर भी डिपेंड करता है। और एक और चीज हमें यहाँ पर नहीं भूलनी चाहिए कि 3 साल बाद ये एग्जाम होने वाला है, तो सभी कैंडिडेट्स पूरी तरीके से इसके लिए प्रिपेयर है। तो उस बेसिस पे कंपटीशन बहुत हाई है, तो कट ऑफ को हमें उम्मीद करनी ही चाहिए कि ये हाई जाने वाली है एज कंपेयर टू द लास्ट एग्जामिनेशन। बाकी डिपेंड करेगा कि पेपर का लेवल क्या रहता है, उस पर काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारा जो पिछला एग्जाम हुआ था आरजीएस प्री का, उसकी कट ऑफ क्या रही थी। तो देखिए, एग्जाम आपका 2021 में हुआ था, है ना। मैं क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, एग्जाम आपका 2001 में हुआ था, बट रिजल्ट जो आपका आया था ना 2022 में आया था, इसलिए यहाँ पे 2022 लिखा हुआ है। तो प्री एग्जामिनेशन जो आपका हुआ था, जो कि 100 मार्क्स का होता है, वहां पे कट ऑफ जनरल की रही थी 72 मार्क्स, जनरल डाइवोर्सी की रही थी 58 मार्क्स, जनरल विडो की रही थी 45 मार्क्स, एससी की रही थी 55, एससी डाइवोर्सी 39, एसटी 53, ओबीसी एनसीएल 67, ओबीसी एनसीएल डाइवोर्सी 63, ओबीसी एनसीएल विडो 46, एमबीसी एनसीएल 46, ईडब्ल्यूएस 69। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगी कि 2021 में जो एग्जाम हुआ था उसमें से 4 क्वेश्चंस डिलीट किए गए थे, विच मीन्स ये जो कट ऑफ है जो आपको 72 दिख रही है, ये आउट ऑफ 100 नहीं बल्कि आउट ऑफ 96 हो गई है ऑटोमेटिकली, क्योंकि 4 क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया गया है। तो इस बार आप मान के चलिए आपकी कट ऑफ इससे हाई जानी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में हम देखते हैं मेन एग्जामिनेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेन एग्जामिनेशन जो होता है वो आपका होता है 300 मार्क्स का। 100 पेपर आपका लो 1 का, 100 पेपर लो 2 का, 50 मार्क्स हिंदी, 50 मार्क्स इंग्लिश, विच मीन्स टोटल मार्क्स आपके हो चुके हैं यहाँ पे 300। तो 300 में से कट ऑफ कितनी रही है 2021 के एग्जाम में देख लेते हैं। जनरल 158, विच मीन्स ऑलमोस्ट 50%। जनरल विडो डाइवोर्सी की बात करें 125, शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें 122, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करें 120, ओबीसी की बात करें ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमिलियर 140.5, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमिलियर विडो एंड डाइवोर्सी 131, मोर बैकवर्ड क्लासेस एनसीएल 121 एंड ईडब्ल्यूएस की रही है 146.5। तो ये आपकी कट ऑफ मेन एग्जामिनेशन की है जो 300 मार्क्स में से होती है। अब हम देख लेते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। जो 2021 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसमें फाइनल कट ऑफ आउट ऑफ 335
क्योंकि इंटरव्यू आपका 35 मार्क्स का होता है। तो जनरल की कट ऑफ रही है 179.5। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि इससे जिस स्टूडेंट्स के नंबर इतने आए हैं या इससे जो भी ऊपर आए हैं उन सभी का सिलेक्शन हुआ है, और जो जिनके इससे कम रह गए हैं वो सभी स्टूडेंट्स बाहर हो गए हैं। जनरल वीरो की रही है 164.5, जनरल डाइवोर्सी की रही है 159, एससी की 149, एसटी की 147.5, ईडब्ल्यूएस 167, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर 163, एमबीसी एनसीएल रहा है 141। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ रही है 2021 के एग्जाम की। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा ये लगा सकते हैं कि इस बार क्या होने वाला है। मान के चलिए कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, 3 साल बाद एग्जाम हो रहा है, तो कट ऑफ इससे हाई जानी है और खुद को उसके लिए प्रिपेयर भी हमें करना है। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2019 में, उसका प्री एग्जाम का कट ऑफ क्या रहा था। देखिए उस टाइम पे कट ऑफ काफी कम रहा था। जनरल की बात करें तो 60 मार्क्स, जो कि काफी कम है, सिर्फ 60 मार्क्स कट ऑफ रही थी। वीडो की बात करें 45, जनरल डाइवोर्स से 43, एससी 42, एसटी 41, ओबीसी एनसीएल 54, ओबीसी एनसीएल डाइवोर्स से 45, एमबीसी एनसीएल 45। तो ये आपकी प्री की कट ऑफ है जो आउट ऑफ 100 मार्क्स रही है। उसके बाद में मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो अगेन ये भी कम रही थी। जनरल की रही है 124, जनरल फीमेल की रही है 123.25, जनरल फीमेल डाइवोर्सी की रही है 121.5, ओबीसी एनसीएल एमबीसी रही है ऑल हु हैव क्वालिफाइड, एससी की अगेन ऑल हु हैव क्वालिफाइड, एंड एसटी की अगेन ऑल हु हैव क्वालिफाइड। देखिए एक चीज जो नोटिस की गई है वो ये है कि कोविड के बाद में जो कंपटीशन है बहुत बड़ा है, क्योंकि लोगों ने कोविड में ये जाना कि बेरोजगारी क्या चीज है। तो उसके बाद में लोगों को टाइम भी मिला, उन्होंने स्टडी की, तो कंपटीशन बहुत बढ़ गया। और ये हम अपनी इस कट ऑफ में भी, चाहे ये कट ऑफ हो चाहे ये कट ऑफ हो, है ना, विजिबली इस चीज को देख पा रहे हैं। ये 2019 है ना, कोविड से पहले की स्थिति है, और उसके बाद जो हमने 21 का एग्जाम देखा वहां पे कट ऑफ हमने देखी है, और इस बार कट ऑफ देखिएगा इससे भी हाई रहने वाली है। जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट जो रहने वाला है, रहता है 335 से। जनरल की रही है ओनली 153.5, जनरल डाइवोर्सी 140.5, एससी 124, एससी फिजिकल हैंडीक्राफ्ट 121, एसटी 120 एंड ओबीसी एनसीएल 136.5। तो ये कट ऑफ एज कंपेयर टू द 2021 काफी कम रही है। तो स्टूडेंट्स ये कट ऑफ मैंने आपको बताई है पिछले 2 साल की, ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि कट ऑफ जो है वो किस तरीके से डिसाइड की जाती है और कितनी यह रहती है। तो हमें कट ऑफ को देखना है बस, है ना, और कट ऑफ से कम 10 नंबर ज्यादा लाने हैं, सो दैट हमें प्री के रिजल्ट का वेट नहीं करना पड़े। प्री होते ही तुरंत बस तैयारी में लग जाना है, ताकि हम मेन एग्जामिनेशन के लिए अच्छी तैयारी कर सकें। क्योंकि प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेन एग्जामिनेशन इज द मेन एग्जामिनेशन। नाम ही मेन एग्जामिनेशन है, उसमें जो मार्क्स आने वाले हैं वो आपके काउंट होने हैं फॉर योर फाइनल सिलेक्शन। तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और स्टूडेंट्स आपकी इस तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और मजबूत करने के लिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो इस लिमिटेड टाइम का कैसे आप भरपूर फायदा उठा सकते हैं, इसी के लिए उत्कर्ष क्लासेस आपके लिए लेके आया है टारगेट बैच, जो आपका प्री बैच जो एग्जाम जो कि 16 जून को होने वाला है उसके लिए है। इसमें आपकी फीस केवल 7,000 रुपए है, क्योंकि हिंदू नव वर्ष चल रहा है, जिसमें 10 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक आपको एडिशनल 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। इसलिए आपके लिए सिर्फ 7,000 रुपए में ये कोर्स है, जिसमें 2 महीने की अवधि में लगभग आरजीएस का पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा। देखिए जो स्टूडेंट्स फ्रेशर्स हैं, है ना, 2 महीने का टाइम बहुत कम होता है, तो हमें ये जानना भी जरूरी होता है क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, क्योंकि 2 महीने में सब कुछ पढ़ना, सब कुछ लर्न करना इज नॉट इजी।
तो हमको स्मार्ट स्टडी करनी है, प्रॉपर गाइडेंस में स्मार्टली स्टडी करेंगे तो 2 महीने में भी आप ये जंग जीत सकते हैं। और आप ये जंग जीतें इसीलिए हम आपके साथ हैं, आपको प्रॉपरली गाइड करने के लिए। तो ये आपका है प्री एग्जाम के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं फाउंडेशन बैच। ये आपका प्री मेन इंटरव्यू तक है। ये आपका 10,000 फीस रहेगी इसमें। और आपका ये जो बैच है ये 12 अप्रैल से, मतलब कि आज से ही शुरू हो चुका है। तो 12 अप्रैल इसकी स्टार्टिंग डेट है। तो स्टूडेंट्स टाइम वेस्ट मत कीजिए क्योंकि टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत कम है। इन बैचेस में लॉ की क्लासेस प्लस लैंग्वेज क्लासेस पैरेलल चलेगी, जिसमें आप कम समय में अपनी बहुत मजबूत तैयारी कर सकेंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी होंगी, आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आप अपनी कमियों का भी समय रहते मूल्यांकन कर सके। तो ये ऑफर सिर्फ 17 अप्रैल तक है, तो जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।